लोगों का टेस्ट भी विद टाइम चेंज हो रहा है। जब मैं छोटी थी तो मैं सिर्फ फोक भंगड़ा, मलवई गिद्दा, गिद्दा लड़कियों का, यही 3 डांस फॉर्म देख रही थी। बट नाउ द टाइम हैज चेंज। आइडिया यहीं से जनरेट हुआ था देखते हुए कि और भी डांस फॉर्म्स आ रही हैं, व्हाई नॉट भंगड़ा। आप इंस्ट्रक्टर हो, एक रिस्पेक्टेड फॉर्म है, और एक डांसर कहलाना अलग फॉर्म है। बिकॉज हम परफॉर्म नहीं करते, हम लोगों से करवा रहे हैं। इट्स फॉर देम। यू आर मेकिंग पीपल फिट। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि यू आर मेकिंग पीपल फिट, यू आर मेकिंग देम लिव लॉन्ग। हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे तो कुछ नहीं रहा, पैसा कमा के सब छोड़ जाओगे यहीं पे। Hello, good evening, Miss Ashley. Welcome to T1 Digital Instagram Live Station. Thank you so much कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि आई कैन रीच आउट टू यू एंड आई कैन रीच पीपल ऑफ जम्मू। स्टिल जो एक बॉन्ड जम्मू का रहता है कि यस मेरा बर्थ वहाँ का है, तो वो बॉन्ड हमेशा रहता है। लाइक कभी भी दिल्ली में जेके नंबर की गाड़ी देखती हूँ, इट्स लाइक ओह दैट्स माय प्लेस। तो वो अटैचमेंट जम्मू की तरफ ही है। सो आई एम रियली वेरी यू नो ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे शहर में रही हूँ और बहुत ही शांत और यू नो वेरी पीसफुल है जम्मू रहने। तो मैम इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे कि सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका सफर कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। वेल मेरा बर्थ जम्मू का ही रहा है। आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से मास्टर्स हुई है। आई एम मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2015 बैच एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट बैच। सो के बाद आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट और मेरी जॉब लगी चंडीगढ़ में एंड देन आई केम इनटू दिस फिटनेस इंडस्ट्री एंड नाउ यू पीपल ऑल नो मी विद द नेम ऑफ फिटनेस भंगड़ा इंस्ट्रक्टर। So that's a very short story. मैम जिस तरह with 3 different parameters. आप MBA गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उस फील्ड में छोड़कर आपने इस प्रोफेशन को चुना, अपने पैशन को चुना, तो इसकी कोई खास वजह तो जरूर रही होगी। वेल छोड़ा नहीं कह सकते, पर वही कहते हैं जो परमात्मा को मंजूर हो। अपनी जॉब के साथ साथ सेशंस दिए हैं और सेशंस लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे। और मुझे लगा कि आजकल जो मेरा मेन मोटिव ये था कि आई वॉज फ्रॉम चाइल्डहुड डेज ओनली आई वॉज डूइंग भंगड़ा। तो मैं इस डांस फॉर्म को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती थी और फिटनेस देख रही थी कि लोग स्पेशली फीमेल्स फिटनेस को इग्नोर कर देती हैं, तो वो अपनी फिटनेस का ध्यान ही नहीं रखती हैं। लेट्स से उनका लाइफस्टाइल ही वैसा बन जाता, घर गृहस्थी के जीवन में अपने आप को इतना इन्वॉल्व करती हैं कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकालती हैं। तो वहां से मुझे थोड़ा डिफरेंट करने का आइडिया आया कि नहीं यार, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज 9 से 5 की नौकरी तो सारी कर लेते हैं। तो वहां से मुझे थोड़ा सा आइडिया आया। फिर मैंने अपने और थोड़े से आइडियाज को कोलैबोरेट किया कि मैं लोगों तक कैसे पहुंच सकती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एनी कल्चरल बैरियर, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन। जरूरी नहीं है कि अगर मैं सरदारनी हूँ या सिख लड़की हूँ तो मैं सिर्फ सिख कम्युनिटी को प्रमोट कर रही हूँ। आई एम बेसिकली प्रमोटिंग अ कल्चर विच बिलोंग्स टू लाइक सिख पीपल। सो वो मेरा एम था कि लेट्स डू डिफरेंट। 9 से 5 की नौकरी 4-4.5 साल कर ली। आई वॉज सेटिस्फाइड, आई वॉज हैप्पी। It was my parents' dream to do MBA and bring gold medalist, so I I wanted to do it for my father, and then whatever currently I am doing, it's my passion which I always wanted to do. So both the phases I am enjoying. जी मैम, जिस तरह आप फिटनेस को भांगड़े के साथ लेकर आई, मतलब एक अलग ही रूप लेकर आई। किसी ने सोचा नहीं होगा कि आप फिटनेस और भांगड़े को दोनों को कोलैबोरेट करके इतना अच्छा मतलब एक मैसेज दे सकते हैं, लेकिन आपने वो कर दिखाया। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि फिटनेस और भांगड़े को दोनों को मिलाकर? This idea was really sudden. Like जब मैं सेशंस देती थी तो मैंने अपना जो स्टार्टअप था वो फोक भंगड़े से ही किया था। बट फोक भंगड़ा और भंगड़ा which it is inclusive of only very limited steps. तो लेट्स सपोज भंगड़ा में सिर्फ 36 ही स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स आप कंटिन्यूटी में नहीं करा सकते। लाइक एक आवर के सेशन में 36 स्टेप बहुत कम है, 15 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। व्हाट नेक्स्ट?
क्या इम्प्रूवमेंट, क्या और एक्स्ट्रा कर सकते हैं इस डांस फॉर्म को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोगों का टेस्ट भी विद टाइम चेंज हो रहा है। जब मैं छोटी थी तो मैं सिर्फ फोक भंगड़ा, मलवई गिद्दा, गिद्दा लड़कियों का यही 3 डांस फॉर्म देख रही थी। बट नाउ द टाइम हैज चेंज, जुम्बा हैज एंटर्ड, फिटनेस बॉलीवुड हैज एंटर्ड, सिमिलरली अदर डांस फॉर्म हैज एंटर्ड। सो बॉल्स भी एक डांस फॉर्म है जो आप देखते हैं, वो भी आजकल न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे ऐसे 5-6 डांस फॉर्म्स हैं वो अपनी जगह बना रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2013. So in 13 I got an idea, why not to promote our culture in this way, because fitness कोई कभी भी ना छूटने वाली चीज है. Everyone is attracted towards getting fit. So that's the time when I got to know कि yes, I am doing something right and this is what I want to do. सो आइडिया यहीं से जनरेट हुआ था, देखते हुए कि और भी डांस फॉर्म्स आ रही हैं, व्हाई नॉट भंगड़ा. बट स्पेसिफिकली भंगड़ा इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ वेरी लिमिटेड स्टेप्स. कोई बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है भंगड़े का. इट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड टू 30 to 40 स्टेप्स इन बिटवीन. सो व्हेन वी विल नॉट गिव वेरिएशन टू दिस डांस फॉर्म, ये उतना ही रिजिड रह जाएगा और लोग बोर होने शुरू हो जाते हैं. लाइक वी ऑल्सो नो, हम कोई भी एक चीज देखते हैं, हम उस चीज से बोर हो जाते हैं. 1 महीना, 2 महीना, तीसरा महीना, व्हाट अबाउट द 4th month? सो दिस इज बिकॉज गाने नए नए आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, कोरियोग्राफीज चेंज होती हैं, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप वेरिएशंस दोगे किसी डांस फॉर्म में. अगर एक ही चीज कराई जाओगे तो कोई भी वो होता है ना, लाइक एवरीवन गेट्स बोर टू इट. सो दिस इज हाउ आई गॉट एन आइडिया टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू द सोसाइटी, टू द फिटनेस इंडस्ट्री. मैम, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह आप भांगड़े को अपनी फिटनेस के साथ रखते हो, कि अगर आप एक ही सॉन्ग को बार बार भी, मतलब आपके फॉलोअर्स इतने हैं और आपको लोग इतना पसंद करते हैं कि आपके उसी गाने को रिपीट भी करना चाहेंगे बार बार. वेल देखो, यू नीड टू चेंज कोरियोग्राफीज विद टाइम. आप एक ही कोरियोग्राफी मतलब लेट्स सपोज आप एक कोरियोग्राफी 1 से 2 या मैक्सिमम 3 बार करा सकते हो. सो आपको कोरियोग्राफीज टाइम के साथ साथ चेंज करनी पड़ती हैं. And this is what variation is called, because if you will not change, people will people want to see change in life. Like after 90s generation is very particular in seeing changes. कुछ change चाहिए, कुछ new चाहिए. So it's very important that you have to improvise your choreographies. You have to think beyond your comfort zone. कि you have to bring some new steps in life. So choreographies keeps on changing. And master class जहाँ पर भी होती है वहां पर तो you have to give your 200% because it's a master class. तभी उसका नाम ही इसलिए रखा गया है because 3 levels में I teach भंगड़ा. Basically basic which I teach in my own gym, and secondly जो average like सब कुछ जो सब लोग कर लेते हैं, जैसे ना शादी ब्याह में करने वाला भंगड़ा जिनको आता होता है, तो कुछ उन चीजों को पैरामीटर्स में मद्देनजर रखते हुए कोरियोग्राफीज की जाती हैं. और जो मास्टर क्लास होती है, मास्टर क्लास में इट्स मास्टर ऑफ एवरीथिंग. आप ये नहीं सोच सकते कि आपको स्टेप नहीं आता. यू हैव टू रीच एडवांस लेवल टू अटेंड दैट क्लास. एंड वो 1.5 hour की क्लास होती है. एंड इट्स नॉट वेरी इजी कि अपनी फुल बॉडी को सस्टेन करना 1-1.5 घंटे के लिए विद सो हाई एक्टिविटी एंड हाई इंटेंसिटी. सो वो स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ता है विद लॉट ऑफ फॉलो अप सेशंस. सो फॉलो अप सेशंस अलग होते हैं, मास्टर क्लास अलग होता है, बेसिक भंगड़ा फॉर रूटीन भंगड़ा अलग होता है. मैम, आपने इस पैशन को अचीव करने में जाहिर सी बात है आपने काफी डिफिकल्टीज देखी होंगी, तो किस तरह की डिफिकल्टीज आपने फेस की इस पैशन को अचीव करने में? वेल इनिशियल डेज में कोई इस डांस फॉर्म को या किसी भी डांस फॉर्म को, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओनली भंगड़ा, कोई भी इंस्ट्रक्टर, पहली बात तो वर्ड यूज किया जाता है इंस्ट्रक्टर, पर बहुत बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं अरे ये तो डांसर है, लाइक डांसर है एंड डांस ही कराती है, डांस ही सिखाती है. देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन बीइंग इंस्ट्रक्टर. आप इंस्ट्रक्टर हो, एक रिस्पेक्टेड फॉर्म है, और एक डांसर कहलाना अलग फॉर्म है. बिकॉज हम परफॉर्म नहीं करते, हम लोगों से करवा रहे हैं. इट्स फॉर देम. परफॉर्मर वाला डांसर अलग होता है. तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो लोगों को समझ नहीं आती हैं, और वो बहुत ही ब्लंटली बोल देते हैं कि अरे ये तो नाचने वाली है, ये तो डांसर है. तो इनिशियल स्टेज पे एज सच, क्योंकि मैं जम्मू में नहीं थी, तो मुझे एज सच लोगों का क्रिटिसिज्म बाद में फेस करना पड़ा, इनिशियली तो नहीं करना पड़ा. बिकॉज चंडीगढ़ साइड और दिल्ली
दिल्ली साइड तो ये बहुत वास्ट और बहुत पुराना चल रहा है। आई थिंक सो जम्मू में तो लास्ट 3-4 ईयर्स से ही ये डेवलपमेंट शुरू हुई है GX क्लासेस की, जो जिम्स में होती हैं। उससे पहले तो कभी भी क्लासेस वगैरह होती ही नहीं थी, लोग इस साइड जा ही नहीं रहे थे, अपने बच्चों को बेचते ही नहीं थे। सो इट्स नॉट दैट कि ये कोई बुरा प्रोफेशन है, बिकॉज बीइंग इंस्ट्रक्टर इज यू आर मेकिंग पीपल फिट। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि यू आर मेकिंग पीपल फिट, यू आर मेकिंग देम लिव लॉन्ग। So this is how people just differentiate by saying few casual words. And दिक्कतों में my parents were always with me, so I am very blessed. I am very lucky कि मुझे as such कोई दिक्कत नहीं देखनी पड़ी, because they have always supported me in every form I wanted to do, in every co-curriculum I wanted to do during my school days or during my initial, adult days. So as such, I have not faced any huge barriers like that. मैम, एक मैरिड जो वुमेन होती है उसको अपनी प्रोफेशन को और अपने इस पैशन को बैलेंस करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। मतलब कि एक आम अगर गृहिणी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो अपने इस पैशन को शायद दबा देगी और आगे जाने की कोशिश नहीं करेगी, बट आपने उससे ऊपर हटकर नहीं अपना पैशन चूज किया, तो किस तरह आपने उस चीज को बैलेंस किया? This is the very good question you have asked. तभी मैंने बोला कि criticism is not during initial days. It is always, yes, now you are set. So when I was about to get married, तो सबसे ज़्यादा tension एक ambitious लड़की को अगर होती है, कोई भी ambitious लड़की, तो वो usually यही होगी कि what after marriage? अब हम क्या करेंगे? Like you are also in your profession. आपने भी सोचा होगा कि मैं शादी के बाद कैसे अपना ये मेंटेन करूंगी, being an anchor, you have to face in-law support करेंगे नहीं करेंगे, ये कुछ questions it's in every girl's mind. It's very natural, it's very basic कि आप सोचते हो। So मेरा जो शुरू से aim था, I was very strong, I was very particular कि I don't want to hear कि after marriage now it's done, it's सब कुछ हो गया, now you are settled. I don't know why people consider being settled, मतलब शादी के बाद आप तभी सेटल हो सकते हो कि आपको ठप्पा लगना चाहिए कि आप शादीशुदा हो, and now you are involved in your home chaos and चलो डन, अब आपकी एक अलग फैमिली स्टार्ट हो गई। बट नो, मेरा कभी भी सोच ही ऐसी नहीं थी कि मुझे शादी के बाद ऐसा नहीं करना, लाइफ इज डिफरेंट। आई ऑलवेज वांटेड टू बी मी एंड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो, आप किस लिए आपने, यू हैव गॉट अ लाइफ, आप एक ही जिंदगी आपको मिली है, अगर वो भी आप इन्हीं सब चीजों में सोच के गवा दोगे तो वी नेवर नो हम नेक्स्ट कहाँ हैं। सो येस, आफ्टर मैरिज इनिशियली यू हैव टू क्रिएट दैट प्लेस कि हाँ ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है। तो मेरे केस में आई वॉज वेरी वेरी क्लियर with my in-laws, with my husband, with God's grace. I have a very 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 supportive husband. हम दोनों का फील्ड इंडस्ट्री सेम है, इसलिए एक दूसरे को समझाने में कम हमें टाइम लगता है। टू अंडरस्टैंड ईच अदर पैशन हमें इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि उनका भी जिम साइड का ही बिजनेस है। वी आर हैविंग 2 gyms in Delhi with famous brand of Anytime Fitness. So हमारे 2 gyms हैं और वो बहुत अच्छे से इस प्रोफेशन को समझते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका पार्टनर आपके पैशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव हिम। इसलिए मेरे केस में दिक्कत नहीं थी एंड माय फैमिली वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि नाउ शी इज सेटल्ड इन सच अ फैमिली जहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टूड है इसके पैशन को लेके। So because of good partner in my life, I am able to sustain my passion अभी तक and hopefully आगे भी। So yes, but everyone is not lucky like me. Everyone is not lucky like me. बहुत difficulties हैं मेरे साथ, और भी मेरे colleagues होते हैं जिन्हें दिक्कत आती है कि नहीं आफ्टर मैरिज आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो, नाउ मैरिज हो गई है तो नाउ यू हैव टू लाइक कंसंट्रेट ऑन होम थिंग्स ओनली। सो ऐसा नहीं है, एवरीवन हैज डिफरेंट लाइफस्टाइल, एवरीवन हैज डिफरेंट एम इन लाइफ। सो इम्पोर्टेंट है कि अपना मकसद मत भूलो, अपना पैशन मत छोड़ो। सबसे ज्यादा फीमेल इफेक्ट होती है आफ्टर मैरिज, बिकॉज वो बोलती नहीं है, वो अपने लिए अपने राइट के लिए स्टैंड नहीं लेती। सो आपके चैनल के थ्रू आई ऑलवेज वांट टू कन्वे दिस टू एवरी फीमेल कि अगर आप किसी भी पैशन, आपका कोई भी लाइफ में पैशन है, उसको जाने मत दो, ऐसे ही मत जाने दो जस्ट बिकॉज कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये हम लोग हमेशा सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग कोई भी नहीं है यार,
बिकॉज वंस यू आर सक्सेसफुल ना, यही 4 लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आएंगे. सो ये 4 लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं लाइफ में. इट्स जस्ट मिथ. हमें डराया जाता है ये 4 लोगों के बारे में बोल बोल के, और हम फीमेल्स बहुत जल्दी डर जाती हैं कि हाँ यही 4 लोग हमें ही देख रहे हैं. सो इट्स नथिंग लाइक दैट. अपने ऊपर वाले भगवान पे विश्वास रखो, अपने एम के लिए ऑनेस्ट रहो, अपने पैशन के लिए हार्डवर्क रखो. आप जो चाहोगे जिंदगी में आपको मिलेगा. आई एम बिगेस्ट एग्जाम्पल. आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मेरा कोई फिटनेस इंडस्ट्री में पहले था. मेरे खानदान में मुझे नहीं लगता कोई लड़की जिम भी गई है. सो नो वन वेंट टू जिम. आई वाज द वन कि मैं बीइंग अ गर्ल आई यूज्ड टू लिफ्ट हैवी. मैं पावर लिफ्टिंग भी करती थी. सो नथिंग जेंडर इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है कि जिम सिर्फ लड़कों के लिए है और लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए. ये सिर्फ हमें गलत फीडबैक दिया गया है पुराना कि लड़कियों के लिए ये है और लड़कों के लिए ये है. ऐसा कुछ नहीं है. जेंडर इक्वालिटी एक डिफरेंट टॉपिक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एवरी फीमेल शुड स्टैंड अप फॉर हर राइट्स एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव टुवर्ड्स हर गोल. सो दिस इज ऑल आई वांट टू से. हमारे दर्शक बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं. मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे पढ़ रही हूँ कि हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कैसे लेनी है. तो एक्चुअली एक अगला सवाल यही है कि आप बहुत सारे मास्टर क्लासेस लेती हैं, काफी इवेंट्स में जाती हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं. तो आप बताएंगे कि किस तरह, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो किस तरह आपकी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है? करंटली पहले मैंने ऑनलाइन सेशंस बहुत ज्यादा लिए हैं, मैंने बहुत बैच ट्रेन किए हैं, बट ड्यू टू लॉट ऑफ बिजी शेड्यूल मेरे पास आजकल करंटली फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स इवनिंग सेशन का टाइम नहीं है. सो मैं करंटली इवनिंग बैच नहीं ले रही हूँ, बट जल्दी मोस्ट from September or October I will start my online batch and I have only one social media account, so उसी से updated रहिए because there are a lot of fake accounts, so किसी की बातें मत सुनिए. I will most probably start my online batch from October. मैम, हर एक की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जिसे कहा जाता है कि ही इज आइडियल, कि वो मेरा आइडियल है, मैंने उससे ही आगे बढ़ना सीखा है. तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे आप अपना आइडियल मानती हैं. तो अगर आप उनका नाम हमारे साथ शेयर करना चाहें तो. Well, my ideal are both my parents because क्यों है मैं वो भी जरूर बताना चाहूंगी. My parents को मैं आइडियल हमेशा हर एक इंटरव्यू में मैं उन्हीं को आइडियल देती हूँ, बिकॉज जिनसे हम कुछ सीखते हैं ना वही हमारे आइडियल होते हैं. जो हमें कुछ जिंदगी का लेसन सिखा जाते हैं वही हमारे आइडियल होते हैं. सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय पेशेंट फ्रॉम माय मॉम, आई लर्न टू बी काम एंड ऑलवेज पॉजिटिव. मेरी मम्मा हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव है. दुनिया इधर की उधर हो जाए वो कभी अपने मुंह से नहीं. So this is what I have learned from her and from my father. Be strong, don't forget your goals and always chase your dreams. So यही दोनों मेरे आइडल्स हैं. इसीलिए यही दोनों मेरे आइडल्स हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी जिंदगी में 4 लोगों की परवाह नहीं की. जो करना था, जो मुझे अचीव करना था लाइफ में, इनकी सपोर्ट के कारण ही मैंने अचीव किया. आज मैं जो भी हूँ, मुझे 4 लोग जानते हैं, मेरी बहुत फॉल फेरिंग है, वॉट एवर, 2 लोग जानते हैं, 4 लोग जानते हैं, जितने भी जानते हैं, लेकिन यहाँ के लेवल तक पहुंचने के लिए जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है बिना किसी की बातों का सोचे बिना, वो मेरे पेरेंट्स हैं. सो मेरी सक्सेस उनको जाती है बिकॉज उनके, अगर वो उस टाइम पे सोसाइटी के अगेंस्ट वो स्टैंड नहीं लेते तो मैं आज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती. एंड सेकेंड, आइडियल नहीं कह सकते, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव माई हस्बैंड इन लाइफ बिकॉज उनके मैं शायद अपने पैशन को आफ्टर मैरिज कंटिन्यू नहीं कर पाती. सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड गेट अ राइट पार्टनर इन लाइफ. सो दीज आर द 3 करंटली ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ एंड यस, ऑफ कोर्स हमेशा मेरे पेरेंट्स ही मेरे आइडल रहेंगे. मैम, आप जानती हैं कि आजकल का लाइफ शेड्यूल कितना बिजी है, हर लाइफ कितनी स्ट्रेस है. मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं फिटनेस की तरफ ध्यान दूँ, बट नहीं, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मेरे को समझ नहीं आती कहाँ पर कैसे निकाला जाए टाइम. इसी तरह हमारे दर्शक भी यही चाहेंगे कि हमें बताया जाए कि हम लोग एटलीस्ट अपने इस बिजी शेड्यूल में से किस तरह फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो भी बैलेंस हो जाए और ये भी. यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि सबसे ज्यादा फीमेल्स फिटनेस को इग्नोर करती हैं. मेल फिर भी जिम चले जाते हैं, कुछ ना कुछ टाइम जरूर निकाल लेते हैं. सबसे ज्यादा इग्नोरेंस लेवल पे जो जेंडर है वो फीमेल है, सबसे ज्यादा इग्नोर वही करती हैं.
कि किसी का कोई भी पैशन हो सकता है, किसी को मेकअप करना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा होता है, और भी बहुत वेरिएशंस हैं पैशन के। सिंपल एंड द बेस्ट फॉर्मूला इज कि 24 घंटे में से 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट टू योरसेल्फ। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, बहुत जरूरी है। अपने आप को प्यार करो, प्यार वैसा नहीं, अपने आप को प्यार करो वो चीज करके जिससे आप अपना स्ट्रेस भगा सको। लाइक इट्स नॉट दैट कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है यार, हम सब ह्यूमंस हैं, सबकी लाइफ कोई ऑलवेज द अपवर्ड पैरामीटर में नहीं जाती है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। हाउ यू जस्ट मेंटेन दैट थिंग इन योर लाइफ इज, यही कला है जिंदगी जीने की, कि आप उन चीजों से निकलते कैसे हो। सो यही कला को आपने एब्जॉर्ब करना है, यही कला आपने सीखनी है कि टफ टाइम्स में निकलना कैसा है। बहुत टफ टाइम्स लाइफ में आते हैं, आप कैसे निकलोगे, ये पॉजिटिव अप्रोच होना टुवर्ड्स लाइफ इम्पोर्टेंट। टाइम इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि ये जितनी भी भागदौड़ हम कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए, ये पैसा बिल्कुल काम नहीं आएगा अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। हमने लॉकडाउन में देखा कि कितने अमीर लोग अपनी जान नहीं बचा पाए बिकॉज उनमें इम्यूनिटी, पोर इम्यूनिटी, एंड जो भी वायरस कोविड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, पहली बारी लोग फेस कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि पैसे का मूल्य नहीं है जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। सो हेल्थ इज वेल्थ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है पर बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे तो कुछ नहीं रहा, पैसा कमा के सब छोड़ जाओगे यहीं पे। यू विल जस्ट गो लाइक दिस ओनली विद योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। सो गिव हाफ एन आवर, वॉक करो, रनिंग करो, जिम करो, कुछ भी करो, पर फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोडक्शन अपनी लाइफ में जरूर दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम देख रहे हैं फीमेल्स में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, चाहे अब उनकी पर्सनल चीज देख लो, माइग्रेन्स फीमेल में कितने हो रहे हैं, थायराइड कितना हो रहा है फीमेल को, every 7 out of 10 women is having thyroid. So it's very, क्यों है? Because we just ignore. Everyone is having कितनी सारे और मेडिकल इश्यूज सिर्फ फीमेल्स में ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आजकल हार्ट अटैक्स आप देखो कितने बढ़ रहे हैं इन वेरी यंग जनरेशन, 32, 35 लोगों के सालों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये इसीलिए बिकॉज वी इग्नोर आवर हेल्थ, वी आर जस्ट रनिंग फॉर अर्निंग मनी, वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी, but money won't give you a good health. Your workout, your 1 hour in your life out of 24 hours is going to give you a good health. मैम ये बात आपने बहुत सही कही कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमा लेता है इंसान, लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो उस पैसे को आपने क्या करना है। तो मैम एक सवाल और ये कि फिटनेस के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूट्रिशन का कितना रोल रहता है फिटनेस के लिए? Fitness and nutrition has a very important relation in between, because fitness, आप let's suppose कि someone is going on a track of losing weight or gaining weight, न्यूट्रिएंट्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज यही न्यूट्रिएंट्स, कितने आपको कार्ब्स चाहिए, कितने आपको फैट चाहिए, कितना आपको लीन मसल मास चाहिए, ये सब चीजें एक न्यूट्रिशन के साथ ही आपको मिलती हैं। बिकॉज जब हम इनिशियल स्टेज पे वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें खाते नहीं हैं जिससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में मिलता है। लाइक वी हैव टू अवॉइड मिल्क, वी हैव टू अवॉइड मलाई, है ना, फैटी सब्सटेंसेस, बट दूध भी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल, कैल्शियम, एग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन न्यूट्रिशन को हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं भागो भागो कमाओ, ये करो वो करो। न्यूट्रिशन कैसे रहता है? आप बैलेंस डाइट रखिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, you should always have a home cooked very good lunch, you should always have a good snack, but try to avoid Punjabiyon wala dinners at night around 10 and 9 and having oily stuff and other things. Avoid that, because after 9 जो भी हम consume करते हैं, we are not doing any physical activity, as such physical activity. So जब हम वही ऑयली चीजें सब्सटेंस खा के सो जाते हैं, हमारी बॉडी तो वही उसी से न्यूट्रिएंट लेती है ना, वही उसके पास सोर्स ऑफ फ्यूल है, तो वो न्यूट्रिशन हम गलत अपनी बॉडी को दे रहे हैं। सो वी स्लीप एंड देन वी कंप्लेन दैट वी आर गेटिंग फैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट थ्रू आउट द डे, when to have fruits, when to have juices, when to have good
complex carbs, when to have good carbs. So ये सब चीजें आप पढ़ोगे, आप लोग खुद भी स्टडी कर सकते हो इस बारे में. ऐसा कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है न्यूट्रिशन एंड फिटनेस. सो यू शुड कीप ऑन रीडिंग, यू शुड कीप ऑन स्टडिंग अबाउट सच थिंग्स. आपको खुद विद टाइम चीजें आ जाती हैं समझ. तो मैम हमारा ये इंस्टाग्राम लाइव सेशन खत्म करने से पहले हमारा सिर्फ आखिरी सवाल बट नॉट लीस्ट, एक कोई मैसेज अपने ऑडियंस को देना चाहें तो. मेरा मैसेज टुवर्ड्स ऑडियंस इज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन लाइफ. जिंदगी हमेशा एक ही पाथ पे नहीं चलती. अप्स एंड डाउन्स कुछ ऊपर वाले की ही जिंदगी चलाने का तरीका है, और इन तरीकों से निकलने के लिए सबसे बेस्ट रहता है आप इन तरीकों को कैसे हैंडल करते हो, टफ टाइम और गुड टाइम दोनों में. एंड ऑलवेज स्टे हम्बल इन लाइफ, बिकॉज फल हमेशा झुकी हुई टहनी पे ही लगता है. और दैट्स ऑल. ऑलवेज रिमेम्बर गॉड एंड ऑलवेज बी थैंकफुल. जो भी लाइफ में आप अचीव कर रहे हो हमेशा उसका शुक्राना भगवान से करना ना भूलें, बिकॉज और भी बहुत लोग हैं जो हमारे जैसी जिंदगी के लिए तरसते हैं. इसलिए ऑलवेज बी थैंकफुल. जो परमात्मा ने आपको जिस जगह पे रखा है उस जगह के लिए हमेशा उसका शुक्रगुजार करें. दैट्स ऑल. थैंक यू मैम, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमें अपना वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे की और इतनी अच्छी टिप्स हमें फिटनेस को लेकर दिए. थैंक यू सो मच मैम. Pleasure is all mine, ma'am. Pleasure is all mine. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.